बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियाँ अकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 3 का जो लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने आज टॉपिक कवर करना है मसवात यानी इक्वेशंस की डेफिनेशन, उसकी आगे टाइप्स, इसकी जो आगे ब्रीफली जो हम इसका डिस्क्राइब करेंगे, उसको समझेंगे, इसको देखेंगे किस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया। आपने देखें सबसे पहले यूट्यूब तो ओपन कर लिया, ठीक है। यूट्यूब ओपन करने के बाद सर्च बार में जाके मियाँ एकेडमी सर्च कर लिया, ठीक है। अब फर्स्ट पे आपको चैनल मिल गया, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद आप कम्युनिटी में आंसर ज़रूर किया करें, क्योंकि मेरे पढ़ाने का मकसद या लेक्चर बनाने का मकसद या सिर्फ यही नहीं है कि मेरे जो है वो सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ हों, बल्कि मेरा ये भी मकसद है कि स्टूडेंट्स को कितना समझ आ रहा है। ये देखें, अब यहाँ पे कम्युनिटी में मैं आपके साथ जो है क्वेश्चंस शेयर कर देती हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे ना आंसर भी करना चाहिए। जब आप कोई लेक्चर ले लेते हैं तो फिर यहाँ पे आंसर किया करें, ठीक है। जैसे यहाँ पे, ठीक है, इस तरह कितने ज़्यादा मैंने क्वेश्चन जो है पोस्ट किए होते हैं। सो आप कम्युनिटी में जो है वो इसको देख लिया करें, ठीक है। ये मैंने आपके इकोनॉमिक्स के रिलेटेड जो है क्वेश्चन बनाए होते हैं, इन्हें भी आंसर किया करें, ताकि मुझे पता चले कि कितने स्टूडेंट्स को जो है वो समझ भी आ रही है साथ साथ, ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पिछला जो लेक्चर था वो इम्पोर्टेंट था लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, तकलीली तफ़ाइल, तकसीरी तफ़ाइल और तफ़ाइल की डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट था शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। सो अभी तक आपको फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर जो है, थर्ड चैप्टर के 2 लेक्चर्स जो हैं वो नहीं कवर। सो यू कैन विजिट माई चैनल। यूट्यूब पे जाएँ, वहाँ पे मियाँ अकेडमी सर्च करें, फर्स्ट पे आपको चैनल मिल जाएगा, उसकी प्लेलिस्ट में जाएँ और आप इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट को कम्प्लीटली वॉच कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को, जो कि था मसवात। मसवात अब किसे कहते हैं? इक्वेशंस। ये जो मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये जो है वो आम ही बात होगी कि जब दो अलजबरी जुमलों यानी जो होते हैं यानी इज इक्वल्स के दरमियान, यानी इज इक्वल टू जहाँ पे भी आ जाए उसके एक साइड पे भी लिखा हुआ और दूसरे जब इनमें बराबरी का इजहार हो तो उसे क्या हम कहते हैं? ये अलजबरी जुमले हैं। 3x - 9 x + 6 ये अलजबरी जुमले हैं जब इनके दरमियान बाहम बराबरी का इजहार हो। सो ये क्या होगा? एक मसवात बन जाएगी। मसवात बहुत सी डेफिनेशंस यहाँ पे उन्होंने बताई हुई हैं, सो आपको जो इजी लगती है आप वो कर सकते हैं। ये एक डेफिनेशन है आपके पास, मसवात से मुराद दो अलजबरी जुमलों की बाहम बराबरी का इजहार, ठीक है। और अलजबरी जुमलों के दोनों तरफ आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इज इक्वल टू का मतलब ही आप 2 से बढ़ते आ रहे हैं कि ये जो बराबर होता है, ठीक है। बराबरी के इजहार के लिए बराबर की अलामत यानी इज इक्वल टू का इस्तेमाल करते हैं। इज इक्वल टू का निशान व बराबर का निशान मसावात की रमजी अलामत कहलाती है। ये आपने MCQs के लिए मार्क कर लेना है, ठीक है। मसलन ये जो है 2 अलजबरी जुमले हैं, 3x - 9 x + 6 और दरमियान में इनके दरमियान जो है बराबर का निशान यूज हुआ है। सो ये पूरी क्या बन गई? प्रॉपर इक्वेशन बन गई, ठीक है। आगे देखें तो यहाँ पे डेफिनेशन भी है जी। तो यहाँ पे देखें, ये भी क्या है? अगर कोई अलजबरी जुमला 0 के बराबर हो तो इसको जो है दर्जा तरीके से लिखा जाता है। यानी आपने सबसे पहले अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आपने डेफिनेशन लिखनी है, 1 से 1 या 2 डेफिनेशंस लिखें कम से कम, और फिर बाद में इक्वेशंस की जो है एग्जांपल दे दें। इसके अलावा इसको बता दें कि ये बराबर का निशान है, ये जो है 2 अलजबरी जुमले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो मसवात 2 अलजबरी जुमलों का बयान है जिसमें एक जुमला 0 भी हो सकता है। ये 2 डेफिनेशंस हैं, इनमें से जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। मसवात ये भी एक डेफिनेशन है। मसवात एक अलजबरी जुमला है जो किसी एक मतगैर को दूसरे, यानी आप जो है वो देख लीजिएगा, जो आपको इजी लगती है वो कर लीजिएगा। और ये जो होते हैं मसवात के रमजी निशान के दाएं और बाएं जानिब के जुमलों को हम क्या कहते हैं? तरफैन, ठीक है। ये जो दोनों साइड्स हैं इस बराबर के निशान के राइट साइड पे, इसे हम क्या कहेंगे? साइड्स, ठीक है, यानी तरफैन। अब इक्वेशंस की जो है यहाँ पे टाइप्स आ गई हैं। देखें तो इसकी यकदर्जी मसवात, इसकी इकसाम देखना। यकदर्जी मसवात अब यानी जिसमें ऐसे मसवात जिसमें ऐसा मुतगैर मौजूद हो जिसके नामालूम मिकदार की कुव्वत मा ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो, यानी जिसकी पावर जो है वो, अब ये 3 लिखा हुआ है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, यानी कुछ भी छोटा सा करके नहीं लिखा हुआ। सो वो क्या है कि उसकी जो है पावर 1 है, यानी जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा कुव्वत नमा कहते हैं, यहाँ पे पावर को कह रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? हमारा कुव्वत नमा, ठीक है। जो इसकी जो मिकदार है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो, वो क्या कहलाएंगी? यकदर्जी मसवात। अब ये क्या है? एक यकदर्जी मसवात है। अगर यहाँ पे x पे होता है 2, तो ये क्या हो जानी थी? 2 दर्जी मसवात। सो यहाँ पे नहीं है, सो ये क्या होगी? एक दर्जे मसवात। ऐसा मतगैर जिसकी नामालूम मिकदार की कुव्वत मा जो की वैल्यू जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो, वो क्या होगी? एक दर्जे मसवात।
इसकी अमूमी सूरत आपने लिख देनी है ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। ये आपने अमूमी सूरत ज़रूर लिखनी है, ठीक है। उसके अलावा एग्जाम्पल दे देनी है। शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन, अमूमी शक्ल, उसके बाद आपने जो है एग्जाम्पल दे देनी है। इसके अलावा ये जो नीचे पैराग्राफ दिया हुआ है इसे आप समझ सकते हैं, बिल्कुल यानी आम सी बातें हैं, इन्हें आप पढ़ें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती सो यू कैन कमेंट में, ठीक है। आगे देखें तो यहाँ पे एक दर्जे मसवात का ग्राफ वगैरह दिया हुआ है। ये मैं आपको बताती चलूँ कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मसवात वाला टॉपिक जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, बस शॉर्ट के लिए डेफिनेशन आ जाती है, 2 दर्जे मसवात की इनका फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। इसकी टाइप्स का पूछ लेते हैं, लेकिन ये ग्राफ वगैरह वैसे मैं समझा देती हूँ, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये आपने ऊपर से आपने खुद ही इसे रीड करें, समझा देती हूँ, बिल्कुल ऐसा ही लिखा होगा, आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये उन्होंने दी थी एग्जाम्पल कि इसे सॉल्व करें। सो हम क्या करेंगे कि x की जो है वो वैल्यूज़ जो है वो फ़र्ज़ कर लेंगे, ठीक है। y की वैल्यूज़ निकालने के लिए हम x की जो है वैल्यूज़ वो फ़र्ज़ कर लेंगे, ठीक है। अब x की वैल्यूज़ हम यहाँ पे रख लेंगे, कुछ जो है वो माइनस में रखेंगे, कुछ जो है वो प्लस में रखेंगे, दरमियान में हम 0 भी पुट करेंगे, ठीक है। 0 -1 -2 और इस साइड पे क्या होता है 1 2 3, ठीक है। अब y की वैल्यूज़ ये आपने पहले ही नहीं आपको पता चल जाएंगी कि y की वैल्यूज़ क्या निकलेंगी। सो जब आप x की वैल्यूज़ पुट करेंगे फिर आपको y की वैल्यूज़ पता लगेंगी कि क्या आनी है। अब देखें तो इन्होंने -2 जो है वो पुट करके यहाँ पे एग्जांपल बताई भी हुई है। मैं आपके साथ क्या शेयर करूँ, मैं चलें 1 जो है वो वैल्यू पुट करके आपको दिखा देती हूँ। ये आपके पास थी मसवात y इज इक्वल्स टू 2x + 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू जो है फ़र्ज़ की लेट की कि 1 मैं जो है वो आपके साथ जो है शेयर कर रही हूँ, उन्होंने -2 की है। सो मैं आपको समझाने के लिए 1 जो है वो यहाँ पे पुट करके दिखा देती हूँ। y इज इक्वल्स टू 2, x की जगह हमने क्या करना था पुट 1 + 3, ठीक है। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे आ गया 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5। सो y की वैल्यूज़ हमने कैसे फाइंड की, ये जो 5 आया हमारे पास, यहाँ पे y की उन्होंने यही वैल्यू पुट की है, ठीक है। इसी तरह से आप बाकी की भी निकाल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप समझ लें। बाद में जब ये x और y की वैल्यूज़ आ गई, अब आपने -1 की जो है वो पुट करनी है वैल्यू। सो आपको जो है वो माइनस वाला भी पोर्शन बनाना पड़ेगा यहाँ पे डायग्राम में। सो यहाँ पे इसी तरह जो आपने वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देनी है डायग्राम में। अगर आपको डायग्राम में भी वैल्यूज़ पुट नहीं करनी आती सो यू कैन कॉमेंट मी, मैं अलग से आपके लिए वीडियो बना दूँगी। अब आगे देखें तो फर्स्ट एक दर्जे मसवात का जो हमारा टॉपिक कवर, उसके बाद 2 दर्जे मसवात। अगर किसी नामालूम मसवात में नामालूम मिकदार की जो है वो सबसे बड़ी क़ुव्वत नुमा क्या हो, 2 हो, तो वो क्या होगी 2 दर्जे मसवात। 1 दर्जे मसवात में थी, यानी 1 दर्जे मसवात में थी जिसकी सबसे बड़ी क़ुव्वत नुमा की वैल्यू जो है वो 1 हो, यहाँ पे क्या है 2 हो, तो ये क्या है 2 दर्जे मसवात। इसकी जो है वो अमूमी शक्ल क्या है हमारे पास, 1 दर्जे मसवात की हमारे पास अमूमी शक्ल थी ax + b इज इक्वल्स टू 0, लेकिन यहाँ पे 2 दर्जे मसवात की बात हो रही है। सो यहाँ पे क्या होगी ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0, यानी क़ुव्वत नुमा की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। सो ये क्या हो गई हमारी 2 दर्जे मसवात, ठीक है। ये आपने अमूमी शक्ल भी इसकी जो है वो लाजमी से याद कर लेनी है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पे 2 दर्जे मसवात को हल करने के भी आगे 2 तरीके हैं, एक अज्जाई ज़रबी के ज़रिए यानी फैक्टराइजेशन के ज़रिए और एक फार्मूला है इसका, ठीक है। वो दोनों देख लेते हैं। इसमें क्या है, ये वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, मैं बार बार बता रही हूँ, लेकिन समझने के लिए जो है वो आपने समझने तो आए क्योंकि आपकी बुक में है। सो अज्जाई ज़रबी के तरीके के जो है वो देखते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास वैल्यू है, मसवात के हल के लिए अज्जाई ज़रबी का तरीका अपनाते हुए, यानी हमने क्या किया कि इनमें जो है कॉमन थी, ये देखें ना, सबसे पहले हमने a इज इक्वल्स टू 2 ले लिया और c जो है वो -1 का हासिल ज़रूर लेते हैं, यानी सॉरी यहाँ पे देखें तो हमने क्या किया है, सबसे पहले ये जो है 2x² + 2x - x + -1, यानी ये देखें ना 2x² + x - 1 ये, और 2x² + 2x - x इज -1, ठीक है। ये दोनों बराबर नहीं लग रहे हैं आपको, सॉरी ये आपको बराबर होंगे, यानी 2x में से -x किया तो क्या हो गया, प्लस की बड़ी साइन जो है बड़ी वैल्यू का आता है, यहाँ पे आ गया प्लस, पर 2x में से x माइनस किया ये x आ गया, ये दोनों बराबर हो गए ना आपके लिए। इसीलिए हमने क्या किया, इस तरह बना लेना सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है, हमने जो है वो जो कॉमन होंगे उन्हें जो है वो अलग कर लेना है। अब इसमें 2x² + 2x में क्या चीज़ कॉमन है, ये हमारे पास आ गया 2x जो है वो कॉमन है, ठीक है।
यहाँ पे क्या रह गया, 2x स्क्वायर था, एक x रह गया, यानी एक x बाहर आ गया तो एक x रह गया, प्लस 2x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x आएगा, ओब्वियसली 1 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x। जो इनमें चीज़ कॉमन थी उसे हमने बाहर लिख लिया था, जो चीज़ यानी रह गई थी बाकी उसे हमने ब्रैकेट में लिख लिया, आगे आ गया। हमने क्या करना है, इनमें से कोई जो चीज़ कॉमन थी उसे बाहर ले लिया, ठीक है। यानी अब कोई वैल्यू नहीं लिखनी तो हम 1 तो ज़रूर लिखेंगे, जहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती वहाँ पे 1 होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा x और प्लस 1। अब आप पूछेंगे कि प्लस यहाँ पे क्यों आया ब्रैकेट में, यहाँ पे तो माइनस है। माइनस जो है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ये मैं साइन जो है वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। ये अलग से बना लेती हूँ, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, प्लस 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 होता है, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ये आपने साइंस में वैसे याद होंगे क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, लेकिन वैसे मैं आपके लिए नॉलेज के लिए जो अब आपके साथ शेयर कर दूँ। अब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। सो यहाँ पे x प्लस 1 आ गया। अब इसको जो है हम अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे बाहर वालों को, ठीक है। 2x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो इनमें से कोई भी चीज़ ले लें, ठीक है। जैसे 2x इज इक्वल्स टू 1 ले लिया, ठीक है। 2x माइनस 1 फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 किया। यहाँ फिर हमने x प्लस 1 जो है वो इज इक्वल टू 0 किया। यहाँ पे प्लस का 1 था, यहाँ पे आके क्या हो गया, माइनस का 1। सो x माइनस 1 यहाँ पे वैल्यू निकल आई। इसी तरह x की, इसी तरह जो हम बाकी की जो वैल्यूज़ हैं वो भी निकाल सकते हैं, यानी इसमें अगर हम चेंज करते जाएं वैल्यूज़ तो इसी तरह जो निकलती जाएंगी। अब आगे देखें तो सबसे पहले ये देखें कि x माइनस 1 यहाँ पे हमारी वैल्यू निकल आई है। आगे देखें, अब फॉर्मूले के तरीके से देख लेते हैं। ये हम बचपन से ही पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन ये जो 2 दर्जे मसावात का फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए, ठीक है। सो आपने ये बाज़ औक़ात जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है इसका फॉर्मूला। सो ये आपने लाजमी याद करना है। ऐसे आपको याद होगा, ये आपने 9th 10th फर्स्ट ईयर में तो आप अभी हैं, लेकिन 9th 10th में या 8 7 6 में जो है आपको फॉर्मूला है तो ये वाला जो है बहुत ही ज़्यादा पढ़ाया जाता होगा। सो आपने इसे याद कर लेना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। ये आपने याद रखना है। ये होल के नीचे 2 है, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ अंडर रूट के नीचे 2a लगा देते हैं। ये आपने याद रखना है कि होल के नीचे 2a है। ये इंपॉर्टेंट जो है MCQs के लिए मार्क कर लेना है आपने, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पे क्या है, इसी तरह उन्होंने कोई ना कोई, जैसे आपने कोई ना कोई जो एग्जांपल ले लेनी है, उसकी वैल्यूज जो है आपने ए की, ये ए होता है, ठीक है, ए, और यहाँ पे कुछ नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे 1 है, ठीक है। सो ये इसकी वैल्यू जो है वो ये जो वैल्यू होगी यहाँ पे बी होगा, और यहाँ पे क्या होगा, सी है। सी की वैल्यू क्या है, -1। आपने ए बी सी की यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, अंडर रूट की जो है वैल्यूज ये आपने कैलकुलेटर पे बिल्कुल पुट करनी है। आपके साथ जो प्लस माइनस है यहाँ पे, तो सो इसकी वैल्यूज जो है वो 2 आएंगी, ठीक है। ये आपने जो है कम्प्लीटली सॉल्व कर लेना है। अब इसका जो है ग्राफ, इसकी वैल्यूज जो आपने पुट करके निकालनी, जैसे ये कोई एग्जांपल है, इसकी मैंने आपको एक दर्जे में सवाल में भी बताया था कि आपने जो है दरमियान में 0 लेना है, इस साइड पे भी 1 2 3 या 2 वैल्यूज ले लेनी है, और यहाँ पे -1 -2 जो आपने वैल्यूज ले लेनी है। इसके बाद पुट करनी है इसमें फॉर्मूले में, आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। अजाइज़ अरबी के तरीके से कर लें या चाहे 2 दर्जे मसावात के तरीके से कर लें, ये आपकी मर्जी है, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपने वैल्यूज जो आएंगी वाई की, उसे जो है वो ग्राफ पे पुट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाती हैं हमजाद मसावातें। तो हमजाद मसावातें क्या आती हैं देख लेते हैं। ऐसी मसावातें जिनमें नामालूम मिक़दारों की तादाद 1 से ज़ायद हो, यानी एक वैल्यूज़ की एक यानी वेरिएबल की हमें जो है वो वैल्यू ना निकालनी पड़े, बल्कि कितनी जो है वो 1 से ज़्यादा की वैल्यूज़ निकालनी पड़े। सो क्या हम कहेंगे उसे हमजाद मसावातें, और उनकी कीमतें सब मसावातों पर दुरुस्त साबित हों, वो हमजाद मसावातें कहलाती हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसे रेडी करिएगा, ठीक है। ये आपने डेफिनेशन कर लेनी है। उसके बाद आ गई इसकी 3-4 डेफिनेशन है, सो आप जो आपको इजी लगती है आप वो कर लें। यहाँ पे भी देखें तो हमजाद मसावातों की तारीफ है, यहाँ पे भी देखें तो हमजाद मसावातों की तारीफ है, जो आपको इजी लगती है आप वो कर लें, ठीक है। हमने 2 दर्जे मसावातों में पढ़ा था कि जो वो 2 यानी उसकी जो है मिक़दार जो क़ुव्वत नमा की ज़्यादा से ज़्यादा 2 होती है, उसमें हम क्या करते थे, सिर्फ एक जो है वेरिएबल की जो है वैल्यूज़ फाइंड करते थे। लेकिन ऐसी मसावातें जिनमें नामालूम मिक़दारों की तादाद 1 से ज़्यादा हो, उसे हम क्या कहेंगे, हमजाद मसावातें।
ये आपने बाकी डेफिनेशंस देख लेनी है। मसवात में 3 नामालूम मिकदारें एक्स वाई जी भी हो सकती हैं, ठीक है, ये आपने बाकी देख लेनी है। इसको हल करने के 3 तरीके हैं, 3 मसवातों का मौजूद होना ज़रूरी है, यानी 3 तरीके नहीं है, सॉरी, मसवातों का होना ज़रूरी है। देखते हैं कैसे इनको हल किया जाता है। तो यहाँ पे 2 तरीके उन्होंने बताए हैं, साकित करने का तरीका और इस्तब्दाल का तरीका। अब साकित करने का तरीका ये इंपॉर्टेंट नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, वैसे एज आप नॉलेज समझ लें। देखें तो साकित करने के तरीके में तो इस तरीका में 2 नामालूम मिकदारों में से किसी एक को साकित कर लिया जाता है, यानी फ़र्ज़ कर लिया जाता है कि यही मिकदार है, और फिर इसकी कदर मालूम करके किसी एक मसवात में दर्ज करके दूसरी मिकदार जो हम मालूम कर ली जाती है। जैसे ये यहाँ पे उन्होंने 2 दी हुई हैं मसवातें, देखते हैं। एक्स की कदर को साकित करने के लिए हमें मसवात 1 को 2 से और 2 मसवात, ये आप बिल्कुल जो है स्किप करेंगे, यहाँ पे बहुत ही लंबा तरीका है। अगर आप पूरा पेज देखें तो यहाँ पे बिल्कुल लंबा सा जो है वो सॉल्यूशन बताया हुआ है। सो आपको मैं छोटा जो है उसकी जो है शॉर्ट वे बताऊँ तो यहाँ पे देखें 4x + 3y = 7, ये फर्स्ट जो है होगी इक्वेशन। सेकंड होगी 2x - 2y = 9, ये सेकंड होगी, ठीक है। मसवात 2 को 2 से ज़रब देने से, यानी ये जो है इसको कम्प्लीटली जो है हमने 2 से ज़रब दी, ठीक है। आगे हम 2 से ज़रब देने से, यानी क्या हमने किया, ये देखें इसकी वैल्यू 9 थी, हमने कर दी यहाँ पे 8, 2y था 4y कर दिया, 2x था यहाँ पे हमने 4x कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट को जो है सेकंड में से माइनस कर दिया। यहाँ पे देखें माइनस का निशान लगाया तो एक प्लस का था, दूसरा माइनस का था, कट ऑफ हो गया, यानी 4x - 4x कट ऑफ हो गया। आगे देखें तो प्लस का 3y और यहाँ पे भी यानी नीचे वाली वैल्यूज़ जो हैं वो, यानी यहाँ पे माइनस था, हमने माइनस करना था, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यहाँ पे साइन प्लस का है, ठीक है। और यहाँ ये प्लस का था तो माइनस हम कर रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस की वैल्यू आ जाएगी। 7 में से 8 माइनस किया, -11, ठीक है। और 3y में से जो 3y + 4y यहाँ पे आ गया 7y, 7y = -11। सो y जो है वो = हो जाएगा -11/7। ये हमारी वैल्यू क्या आ गई, y की। इजीली, बहुत ही इजी वे था इसको निकालने का, वैल्यूज़ को। यहाँ पे बहुत ही लंबा तरीका बताया हुआ है जो कि आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। सो यहाँ पे सेकंड मेथड देखें तो ये उन्होंने वैल्यू हमारी आ गई थी -11/7, ठीक है। इसको हम यहाँ पे -11 है, -11/7, इसमें 9 वाली वैल्यू में हमने जो है वो पुट किया, y की वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे हमने पुट की -11/7। सो यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई किया 2 से, प्लस का हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 22/7 आ गया। यहाँ पे 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 2x इधर आ जाएगा, 9 जो है 9 माइनस यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे। आपको बिल्कुल आई होप सो नज़र आ रहा होगा। सो ये आपने जो है मेथड पूरा देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे इसको माइनस किया 7 को, फिर ये वैल्यूज आ गई और x = 41/14 आ गया। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती सो यू कैन कमेंट में, ठीक है। आगे आ गया इस्तब्दाल का तरीका, इसको स्टार्ट करते हैं जी। तो इस तरीके में क्या किया उन्होंने, इस तरीके में किसी एक मुतगैर की कदर मालूम करके दूसरे में दर्ज कर दी जाती है। अब देखें तो यहाँ पे इस साइड पे ये यानी एक इक्वेशन थी सेकंड वाली, यहाँ पे 2 जहाँ इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो गया, y + 9 2 हो गया। x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 2 की 2 से कटिंग हुई, यहाँ पे इस यानी 2y/2 भी था प्लस 9/2 भी था, ठीक है। 2 की 2 से कटिंग हुई, सो ये क्या हो गया, y + 9/2, यहाँ y + 9/2, ठीक है। सो आगे देखें तो ये सॉरी इसके साथ, ठीक है, यहाँ पे y + 9/2, ठीक है, इसी तरह आ गया, ठीक है। अब इसकी जो है ये वाली जो है थी फर्स्ट इक्वेशन, उसमें हमने सेकंड इक्वेशन को जो हमने सोल्व किया था, x की वैल्यू निकाली थी, वो हमने इसमें पुट की। उसके बाद देखें तो 9/2 था, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 18 प्लस समथिंग आ गया। आगे 7 जो है इधर आके देखिए ना, 4y + 3y क्या हो गया, 7y + 18, 7 = 7, 7 जो है वो इधर यहाँ पे 7y, ठीक है, यहाँ पे ही रह गया, प्लस 18 था यहाँ पे, इधर आके माइनस हो गया, 7 - 18। सो यहाँ पे 7 - 18 -11 डिवाइड इधर आके 7 हो गया। सो ये वैल्यूज आ गई, ठीक है, -11/7। इस तरह से जो है इस्तब्दाल के तरीके से जो है निकाली जाती है। अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पे भी समझ नहीं आ रही सो यू कैन कमेंट में। अब आगे देखें तो यहाँ पे आ जाता है शुमारियती मवाद। मुझे जो है वो
ऐसा लग रहा है कि लेक्चर जो है वो ज़्यादा लंबा हो गया। सो अब के यानी इस लेक्चर को हम यहाँ पे ही वाइंड अप कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ। सो आपको भी चाहिए कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जब आप कोई जो है वो एक स्टूडेंट मुझे जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करता है, सो उसमें मेरी एक हर सब्सक्राइबर पर मेरी खुशी जो है वो मौजूद होती है। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा प्यारा सा। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।